नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन रोज़ाना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, तो उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन लेके हाजिर है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में पटना में हुआ था? ठीक है, भारत में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो पटना में किसके नेतृत्व में ये विद्रोह वहाँ पे लड़ा गया था? तो पटना में देखिए, वीर कुंवर सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये वीर कुंवर सिंह जनरली टिक मारते हैं अपन लोग कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह भी थे, लेकिन ये पटना से अलग जगह से लड़ रहे थे। ठीक है, जगदीशपुर इनका विलेज है, तो उधर से ये लड़ रहे थे। पटना में पीर अली लड़ रहे थे। ठीक है, पटना में पीर अली लड़ रहे थे और शौकत अली जो ये मूवमेंट हुआ था खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे शौकत अली लड़ रहे थे, यानी कि खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट किया था पटना से ही शौकत अली ने। तो यानी कि अली वाले जो आदमी हैं वो पटना से ही रहते हैं। ठीक है, इस तरह से विद्रोह में हम ध्यान रखेंगे कि शौकत अली जो कि खिलाफत आंदोलन के नेता थे वो भी पटना के थे और पटना से ही शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। और ये जो पटना में हुआ था 1857 का विद्रोह, उसके नेता भी कौन थे? अली ही थे, लेकिन कौन अली? पीर अली थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि वीर कुंवर सिंह दे दिया जाएगा तो आप उन्हीं को टिक करेंगे। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत मुस्लिमों के लिए आप कह सकते हैं कि मुस्लिम जो हैं उनके विथ रिस्पेक्ट ये हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, हिजरी तो याद रहता है, एक किस में कन्फ्यूजन होती है? 622 और 670 में कन्फ्यूजन होती है। तो हिजरी में जैसा यहाँ पे टू जैसा सेंस दे रहा है ना, यहाँ पे हिजरी लिखते हैं तो टू जैसा सेंस दे रहा है, तो लास्ट में डबल टू रहेगा। ठीक है, 632 तो कभी आपके ऑप्शन में लगभग रहते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हिजरी में है वो 622 को आपको याद रखना है। जैसा सेंस टू भी देता है। सैफ खेल का आयोजन प्रथम बार कहाँ पे किया गया था? देखिएगा, सर्वप्रथम अगर बात करें तो ये आपके नेपाल में किया गया था। सर्वप्रथम बार सैफ खेल का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ? 1984 में हुआ। याद कैसे करेंगे? सेफ की बात करा, यानी कि सेफ रहना। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, सेफ रहना। तो अगर आप कोई खेल ऐसा हो जिसपे कि आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ के खेलें, जैसे गेम वगैरह होता है ना, तो एकदम से वो सेफ़ गेम है। लेकिन अगर फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, तो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंजरी हो जाती है। तो कौन सा गेम सेफ़ होता है? जो आप कुर्सी पे बैठ के खेलते हैं। और कुर्सी पे बैठ के खेलते हैं तो कुर्सी के चार पैर होते हैं। तो इस वजह से हम याद करेंगे कि जो सैफ खेल का आयोजन हुआ था सर्वप्रथम बार 84 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। और ये जो सैफ खेल है वो साउथ जो एशियन कंट्री हैं वही सब खेलते हैं, और इसका आयोजन हर 2 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक है, पहले शुरुआती में लगातार किया जाता था, यानी कि इसमें कोई गैपिंग नहीं रहता था। इस वर्ष हुआ, अगले वर्ष भी होगा, अगले वर्ष भी। लेकिन अब इसका जो आयोजन हो रहा है वो 2 वर्ष के बाद है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 वर्ष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर टूर्नामेंट होते हैं, मेजर इवेंट होते हैं जो कि 4 साल बाद होते हैं। जैसे ओलंपिक हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब 4 साल के बाद होता है। लेकिन ये वाला जो सैफ है वो 2 साल के बाद आयोजन होता है। एक अर्थव्यवस्था को गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहा जाता है। गोल्डी लॉक कौन से इकोनॉमी को कहा जाता है? एक्सपेंशन जो इकोनॉमी होती है उसको गोल्डी लॉक इकोनॉमी कहा जाता है। एक्सपेंशन मतलब कि कोई भी अर्थव्यवस्था मतलब कि विस्तार कर रहा है, उसको कहते हैं गोल्डी लॉक। अब कोई भी अर्थव्यवस्था शिखर पे है, यानी कि अब उससे ऊपर नहीं जा सकता है। देखिए, अर्थव्यवस्था 4 तरीके से आप कर सकते हैं, उनका स्टेज होता है। एक होता है आपका शिखर अर्थव्यवस्था, एक होता है टफ, यानी कि सबसे नीचे चला गया अर्थव्यवस्था, एक होता है संकुचन अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक होता है एक्सपेंड कर रहा है। तो जो एक्सपेंड अर्थव्यवस्था करती है उसको कहते हैं गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। ठीक है, ये आपके कोई सेट के प्रश्न थे, शायद ओली बोर्ड में ही आया हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी बायोग्राफी है? ठीक है, किसकी बायोग्राफी है, यानी कि किस पे ये बुक लिखा गया है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा।
तो ये बी आर अम्बेडकर पे ही बुक लिखी गई है, वेटिंग फॉर वीज़ा। ऐसे भी याद रखेंगे कि वीज़ा के लिए किनको हम लोग रोक लेते हैं, आतंकवादी को, उनको अच्छे से चेक करते हैं। और अम्बेडकर पहले क्या मतलब कि दलितों को उसी नज़र से देखा जाता था, छुआछूत जैसे आप कहते हैं ना पुराने ज़माने में। अभी तो मतलब कि नहीं ही हो गया है, क्योंकि अब तो बहुत तगड़ा संविधान इस पर बन गया है, कानून वगैरह बन गया है। तो पहले आप मान के चल सकते थे कि जो अम्बेडकर इसीलिए तो इतना मतलब कि हाईलाइट हुए, क्योंकि जो दलित होते थे उनको एक प्रकार का आप समझ जाइए कि सामाजिक, धार्मिक, ये जो भी इस तरह के जो आतंकवादी शब्द आप यूज कर सकते हैं, उनको उस नज़र से देखा जाता था। ठीक है, इवन टच भी नहीं होने दिया जाता था। तो इसी तरीके से हम याद करें कि अम्बेडकर भी उसी कम्युनिटी से आते थे, इस वजह से इनको हर एक जगह वीज़ा लगेगा, मतलब कि कहीं भी प्रवेश के लिए, मॉल में प्रवेश के लिए, कुआं के पास प्रवेश के लिए। तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। UNITR, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पे? देखिए, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मुख्यालय हैं वो लगभग कहाँ पे हैं? जिनेवा में है। तो अब कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशन में ट्रेनिंग करना चाहेगा तो उसको लगभग जिनेवा ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर जो ट्रेनिंग एंड रिसर्च की बात करें तो वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिर केसर किसका भौगोलिक संकेत है? देखिए, गिर केसर, गिर आपको पता है एक पहाड़ है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो क्या गिर केसर किसका भौगोलिक संकेत है? तो केसर जिसे हम सैफरॉन कहते हैं, ठीक है, क्या उसका है, आम का या मुर्गा का? तो जो गिर केसर है वो एक प्रकार का आम है। ठीक है, गिर एक जंगल भी है, गिर एक पहाड़ भी है, और गिर केसर की बात की जाए तो ये एक प्रकार का आम है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।